तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। देखिए, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो 500 क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रहा हूं, उसका ये दूसरा दिन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपनी साइंस के क्षेत्र में एफसीआई वॉचमैन को क्रैक करने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन का जितना भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को दौरान वो ज़रूर पसंद आएगी। किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में जो भी डाउट होते हैं या फिर सुझाव होते हैं वो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो को देखने के बाद आपके मन में और कोई सवाल होते तो उसका भी आप लोग अपना राय, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो चल रही है ना, ये तैयारी जीत की है। वाकई में मैं बहुत सीरियस हूँ आपके एग्ज़ाम्स को लेके। और देखिए, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा सर, एग्ज़ाम हॉल टिकट कब डाउनलोड करेंगे। देखिए, जैसे उसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो वो तो मैं दूंगा, लेकिन आपको बशर्ते आप क्या है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है ताकि एग्ज़ाम जब भी हो आप वन टाइम में उसको क्रैक कर पाएँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 31वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, मैंने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए, तो मैं 31st क्वेश्चन से लेके इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ सीरीज़ को। देखिए, पहला क्या है, एसआई में बल का मात्रक क्या है। तो एसआई में बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। आई होप आप सभी को ये आंसर पता होता है। और देखिए, मैं क्या साइंस का जब भी मैं क्लास कराता हूँ मुझ में थोड़ा अलग एनर्जी रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है साइंस सब्जेक्ट ऐसा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, वायु क्या है। तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो मतलब जब कभी भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, डायनेमो के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, उसके भार में बिल्कुल कमी आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर का सवाल सुनिए, सल्फर का उपयोग होता है, आपको बताना है कि सल्फर का उपयोग किस में होता है, डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में या फिर उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, इसका क्या है, उपयुक्त सभी था, यानी कि तीनों चीज़ें में यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने ऑप्शन को पढ़ा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो ऊष्मा के लिए सबसे बेस्ट चालक कौन सी होती है, चांदी का। अगला नंबर का सवाल सुनिए, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग, है ना। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं जो वाइट कलर। अगला नंबर का सवाल है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। सपोज सीधी सी बात है भाई, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। बिल्कुल, ये तो फिर आपकी कॉमन सेंस वाली सवाल थी। अगला नंबर का सवाल है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम किसने दिया था। देखिए, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका नियम है ना, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा। तो ये नियम दिया था एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम कहलाता है ये। उसके बाद अगला नंबर क्या है, अगला नंबर का सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस में मुख्यतः रूप से क्या होता है, मीथेन ही तो होता है और कुछ थोड़ी होता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। जब हम वायुमंडल में, मतलब जो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, तो क्या होता है, ताप एवं दाब दोनों ही घटते हैं। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो भाई, नेत्र में लेंस की फोकस दूरी सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा वास्तविक और सही रखी जाती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, सूखी बर्फ क्या होती है। सूखी बर्फ किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहा जाता है क्योंकि वो ठोस होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का, हम लोग साधारण नमक को क्या बोलते हैं, NaCl, जिसको क्या बोलते हैं विस्तार रूप में सोडियम क्लोराइड ही तो बोला जाता है ना, NaCl को, और उसी को साधारण नमक भी कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण ऐसा होता है। तो देखिए, लुढ़कती गेंद अगर रुक रही है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल। इसी कारण वह थोड़ी देर बाद लुढ़कने के बाद वह रुक जाती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, संगमरमर किसका रूप है। तो संगमरमर बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार क्वेश्चन है। मार्बल जिसको अपन लोग बोलते हैं ना, तो संगमरमर किसका रूप होता है, संगमरमर रूप होता है चूना पत्थर का, यानी कि लाइमस्टोन का। अगला है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए
कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो तालाब, शहरों में जो तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जो जंग लगता है उसका मुख्य कारक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्योंकि भाई आयरन से ही तो ये क्या करता है, मतलब जो आयरन होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है आयरन, तो फिर मतलब फेरिक ऑक्साइड वगैरह बनाता है ना, यही चीज़ है। अगला नंबर का सवाल देखिए, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो मतलब प्रोटीन की कमी होती है कुपोषण में सबसे ज़्यादा मात्रा में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, रोबोट क्या है? तो रोबोट क्या है? रोबोट एक प्रकार का मनुष्य से मिलता जुलता यंत्र है जो आदेशानुसार, जो आपके आदेश के अनुसार कार्य करता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो दो प्रतिबिंब मतलब दो दर्पण जो आमने सामने रखे हैं उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगी वो अनंत बनेगी। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वह ऊपर उठ जाता है ना। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है ना। आपको एक बार फिर से एक बार सुना देता हूँ, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पर कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है ना। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? एक बार और सुन लीजिए, क्या कारण है कि किसी ऊंचे स्थान पर गेंद अधिक ऊंची उछलती है ना। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके लिए कारण उत्तरदायी होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्योंकि ऊंची स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? एक बार फिर से सुनिए, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घनत्व प्रभावित नहीं होता है मात्रा के साथ। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बोलता हूँ, मैं अगर बोलता हूँ मेरे से कोई प्रश्न को बोलने में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसको माइंड ना करें। आप थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर पॉज कर लें, क्योंकि देखिए भाई, आप कैंडिडेट हो, आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चंस के रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा फैक्चुअल बातें हैं आप उस चीज़ का ध्यान रखें और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा करिए। अगला नंबर का सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला नंबर का सवाल है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीला रंग का जो परावर्तन होता है वो सबसे मतलब अपवर्तन होता है नीला रंग का, वो सबसे अधिक होता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर किससे संबंधित है? तो मैक नंबर संबंधित है भाई हवाई जहाज की गति से, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है ना, कोई मनुष्य है जो रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है, क्यों? आपको बताना है इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। देखिए, जब भी हम रोशनी में रहते हैं या फिर ज़्यादा लाइटेड एरिया में रहते हैं, अगर हमें क्लीन दिखाई दे रही है तो वहाँ पर क्या होता है, आइरिस जो है फैली हुई होती है, और जब हम सडन रोशनी से अंधेरे में जाते हैं या फिर है ना, तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे आइरिस सिकुड़ना प्रारंभ हो जाता है। अगला नंबर का सवाल देखिए, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम की धातु उपयोग में लाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है या फिर इसका गलनांक अधिक होता है या फिर इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युतीय धारा प्रवाहित की जाती है या फिर उपयुक्त सभी कारणों से? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कारणों से बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का जो तत्व होता है उसको उपयोग में लाया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन है ना, उनमें से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो वेव होते हैं, जो किरणें होते हैं, जो रेस होते हैं, उनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला नंबर का सवाल देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। अगला नंबर का सवाल देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? भाई, तो ये तो बहुत अच्छी सवाल है ना। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का धातु है
अगला नंबर का सवाल है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? जल में। आप लोग वायु मत टिक कर दीजिएगा या फिर स्टील में मत, है ना, क्योंकि वायु की सबसे जो गति अधिक होती है वो जल में अधिक होती है, मतलब जो ध्वनि की गति होती है वो। अगला नंबर का सवाल सुनिए, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व कम हो जाता है। सपोज आप लोग देखेंगे, आप लोग जो लोहे कोई लोहा है या फिर एक छड़ को समझिए जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घनत्व जो स्थान जो घेरते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसका घनत्व अधिक है। जब उसको गर्म किया जाएगा तो वो पिघल जाएगा, तो उसका क्या होगा? घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। अगला नंबर का सवाल देखिए, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का जो गुलाब होता है वो हरी रोशनी में बिल्कुल काला दिखाई देता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला नंबर का सवाल देखिए, डायनेमो का कार्य क्या है? शुरू में जो क्वेश्चन पढ़ा था मैंने इसी के ऊपर तो बेस्ड था, उसमें क्या ये वाले क्वेश्चन को जस्ट उसके अपोजिट कर दिया गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना। उसमें पूछा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। देखिए इससे पहले जो मैंने दूसरा तीसरा नंबर का सवाल किया था यानी कि 31 से लेकर 32वां नंबर में शायद वो था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो डायनेमो के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन था। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया है आपका J.L. बेयर्ड ने। अगला नंबर का सवाल है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। अगला नंबर है ना, अगला नंबर का सवाल देखिए, लोहे के पाइप जिनसे पाइप की सप्लाई की जाती है पर जस्ते यानी कि जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को कहते हैं यशत लेपन। अगला नंबर का सवाल देखिए, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? आपको बताना है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर का सवाल देखिए, विलेय का विलयन से पृथक किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? विलेय को विलयन से पृथक किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वाष्पीकरण यानी कि, है ना, इवेपोरेशन के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला नंबर है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या निकलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है, निकलती है। अगला नंबर का सवाल है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है ना। एक बार फिर से सुनिए, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी से परिवर्तित किया जाता है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ये प्रक्रिया जो है संपन्न कराई जाती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है ना। सिरके की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है, किसके कारण होती है? तो ये होती है बिल्कुल भाई एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड के कारण ऐसा होता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण पोलराइजेशन, है ना, पॉलीमराइजेशन द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथिलीन के द्वारा ये कार्य जो है संपन्न हो पाता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कार्बन। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यह है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती हैं। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, तो इसके पीछे का सही रीज़न क्या हो जाएगा? तो इसके पीछे का सही रीज़न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन।
है ना। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है ना। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, किण्वन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। देखिए, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है, तो किसका उपयोग होता है ना, एथिल एल्कोहल का आवश्यक रूप से उपयोग होता है या फिर आवश्यक रूप से उत्पादन होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो देखिए भाई, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए हम लोग गंधक का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो वो हवा में ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीकरण बनाना चालू करेगा, इसलिए हम उसको एज एडिटिव बनाए रखने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, गन पाउडर क्या है। तो भाई गन पाउडर क्या है, तो गन पाउडर है ना, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण है ना, ये होता है गन पाउडर, यानी कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अणु होती है। अगला नंबर का सुनिए, हाइपोसिल्वर जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है। तो भाई ये जो होता है ना, मतलब फोटोग्राफी में जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है, सोडियम फास्फेट कहलाता है ना। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एथिलीन का यूज़ किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तो तत्काल एनर्जी के लिए जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, वो सुक्रोज का यूज़ करते हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा तत्व या फिर धातु होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। तो किसी कण द्वारा चले गए मार्ग की प्रकृति किसके द्वारा निर्धारित होती है, त्वरण से, वेग से, विस्थापन से या फिर उपरोक्त में से नहीं, किसी में से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से किसी से नहीं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्यानता। अगला नंबर का सवाल देखिए, एटम बम की खोज किसने की थी। तो एटम बम की खोज की थी ऑटो हान ने। अगला नंबर का सवाल देखिए, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर का सवाल सुनिए, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो इंसुलिन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया, बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो पसंद आए होंगे। किसी क्वेश्चन को लेके या फिर किसी आंसर को लेके आपके मन में डाउट है या फिर कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।